तो दोस्तों आए दिन पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु हथियारों को लेके धमकी दिया जाता है। इवन पाकिस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसे परमाणु शक्ति संपूर्ण देश है जो खाली अनस्टेबल नहीं है बल्कि गैर जिम्मेदार पूर्ण भी है। पर जो पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु शक्ति को लेके धमकी देता है, आज मैं उस पाकिस्तान का ही परमाणु क्षमता का पोल खोल के रख दूंगा। दोस्तों खबरों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसे दयनीय हो चुका है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास ढंग का कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं बचा जो परमाणु हथियारों को कैरी कर सके और पाकिस्तान इस वजह से परमाणु हथियारों को कैरी करने के लिए 5 से 6 दशक पुराने फाइटर एयरक्राफ्टों के भरोसे ही बैठा हुआ है। तो डिटेल में इस विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में द वीक के एक रिपोर्ट में पाकिस्तान का और एक दुर्दशा का खुलासा किया गया और दोस्तों ये दुर्दशा है परमाणु हथियारों को दाग पाने लायक एयरक्राफ्टों का अभाव। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि बीते कई सालों से पाकिस्तान का इकोनॉमी ऐसे चरमराया हुआ है कि वो ना कोई बड़े हथियारों को खरीदने में समर्थ है और ना ही उसके पास इतना टेक्नोलॉजी है कि अपने बलबूते पे किसी बड़े हथियारों को बना सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जो कुछ भी था सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को पालने के लिए और फल फूलने के लिए झोंक दिया गया, जिसके बदले पाकिस्तान को सिर्फ भूख और गरीबी ही मिला। और अब पाकिस्तानी आर्मी के ही हरकत एक एक करके उल्टा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ही पड़ रहा है और धीरे धीरे पूरा दुनिया के सामने खुल के आगे आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के हरकतों के वजह से किस तरीके से पूरा देश तो पहले कंगला हुआ और अब वही आर्मी के खुद के भी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते ही द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंस नामक अमेरिकी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पीरियडिक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के ब्यौरा दिया गया था। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के ऊपर परमाणु के रिस्क और क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च करता है। दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन 2021 रखा गया है, जिसमें पहले ही पाकिस्तान के जो भंडार है मतलब परमाणु हथियारों के भंडार उसके विस्तार का भी जानकारी दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान अपने भंडार में 200 परमाणु हथियारों को शामिल करने का तैयारी कर रहा है और इस वजह से सालाना पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का संख्या भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों को दागने के लिए टोटल 3 तरीके का उपाय है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है F-16 जो कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास परमाणु हथियारों को कैरी करने का क्षमता नहीं है। बोले तो अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के साथ ऐसा क्षमता पाकिस्तान को नहीं दिया गया, जबकि F-16 के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़े मात्रा में चाइना से जंग फाइटरों को भी खरीदा जा रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के पास भी परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता नहीं है। और दोस्तों रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों को कैरी करने लायक 1967 में फ्रांस द्वारा निर्माण किया हुआ मिराज 3 फाइटर एयरक्राफ्ट ही है। मतलब पाकिस्तान फिलहाल 50 साल पुराना एयरक्राफ्टों के ऊपर ही परमाणु हथियारों को कैरी करने के लिए निर्भरशील है। इवन अगर इन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो फिलहाल फ्रांस इसे अपग्रेड करने से भी मना कर रहा है और ऐसे में सवाल यह भी है कि इन एयरक्राफ्टों में कितना एयरक्राफ्ट उड़ान भरने लायक होगा या कितना एयरक्राफ्ट अपने आप को इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टमों से बचा पाएगा। मतलब एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो परमाणु हथियारों को फिलहाल कैरी कर सके, तो ये भी गलत नहीं होगा। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो मिराज 3 फाइटर एयरक्राफ्ट उस जमाने में एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट था। 1956 में फ्रांस की तरफ से बनाया गया ये एक आइकॉनिक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो उस जमाने में पूरा यूरोप के अंदर एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट बना जो मार्क 2 के रफ्तार से ट्रैवल कर सके। मिराज 3 फाइटर एयरक्राफ्ट इवन इजराइल के द्वारा भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया गया और इजराइल के द्वारा अरब देशों के साथ जो 6 डे का वॉर लड़ा गया उसमें भी मिराज 3 एयरक्राफ्ट ने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि उसके बाद इन एयरक्राफ्टों का छवि ही बदल गया। एयरक्राफ्टों के इन्हीं परफॉर्मेंस को देखते हुए 1960 के दशक में पाकिस्तान के द्वारा फ्रांस से मिराज 3 से ही बनाया हुआ ग्राउंड अटैक वर्जन मतलब मिराज 5 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। इसके बाद पाकिस्तान के तरफ से चाइना और अमेरिका से भी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा गया, लेकिन 1990 में जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रतिबंध लगा और पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया गया, तो फिर से एक बार पाकिस्तान ने मिराज फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ा। और इस दरमियान पाकिस्तान के द्वारा कई सारे देशों से पुराने मिराज 3 और मिराज 5 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया, जिनमें लेबनान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तक शामिल था। इवन इन पुराने एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के द्वारा अपग्रेड करने के भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसे प्रोजेक्ट रोज का नाम दिया गया, जिनमें पाकिस्तान मिराज 5 एयरक्राफ्टों के ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों दूसरी तरफ भारत द्वारा भी मिराज सीरीज के मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पाकिस्तान के मिराज के तुलना में काफी अधिक सोफिस्टिकेटेड और आधुनिक है। इवन इन एयरक्राफ्टों को एक मॉडर्न जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जो आकार में भी पाकिस्तानी मिराज से बड़ा है और वजन में भी भारी
है। 2021 के वर्ल्ड एयरफोर्स डेटाबेस के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीबन 69 मिराज 3 और 90 मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट है और अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा मिराज सीरीज के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया हुआ है। पर हकीकत में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है, जिनमें से अधिकतर ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान द्वारा सेकेंड हैंड दर में खरीदा गया। इवन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन को लेकर जब से पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तब से आए दिन मिराज एयरक्राफ्टों के स्ट्रेंथ भी घटता जा रहा है। दोस्तों, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो मिराज 5 एयरक्राफ्ट है उन्हें पाकिस्तान द्वारा थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके छोटे आकार के परमाणु हथियारों को कैरी करने लायक बनाया गया है, जो बेसिकली ग्रेविटी बॉम्ब है। जबकि बड़े आकार के परमाणु हथियार मतलब पाकिस्तान के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बेसिकली मिराज 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही कैरी किया जा सकता है। इवन पाकिस्तान के जो हतफ 8 मतलब राद मिसाइल है उसे भी मिराज 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही टेस्ट किया गया था और पाकिस्तान इसके फॉलो ऑन मिसाइल मतलब राद 2 को भी इससे ही टेस्ट करने के लिए डेवलप कर रहा है। दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान द्वारा मिराज एयरक्राफ्टों के परमाणु हथियार कैरी करने लायक एयरक्राफ्टों को एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है ताकि ये एक डिसाइसिव रेंज दे सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास रफली 36 ऐसे परमाणु हथियार है जिन्हें मिराज 3 और मिराज 5 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के पास एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के सहारे 2100 किलोमीटर तक उड़ान भरने का क्षमता है। इवन दोस्तों, रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा जिन मिसाइलों को दागने का क्षमता है उसमें 12 किलोटन के घातकता वाला परमाणु हथियारों को कैरी करने का क्षमता है, जो अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर दागा गया परमाणु हथियार के घातकता के बराबर का है। जबकि दोस्तों, रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों में भी परमाणु हथियारों को लगाया जा सकता है, जिसका रेंज करीबन 350 किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि राद मिसाइल के एक नया संस्करण राद 2 का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकेगा। इवन दोस्तों, इन मिसाइलों को पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ मिराज 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही अब तक टेस्ट किया गया है और इसलिए अभी तक ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को किसी अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। इवन जुलाई 2021 तक कहीं पे यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि पाकिस्तान द्वारा इन मिसाइलों को अब तक ऑपरेशनल किया गया है कि नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब तक इन मिसाइलों को परमाणु हथियारों के साथ ऑपरेशनल नहीं किया है, मतलब फिलहाल पाकिस्तान के पास ग्रेविटी बॉम्ब के अलावा हवा से दागे जाने वाले और कोई दूसरे तरीके का परमाणु हथियार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये 50 साल पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का भी एक प्रोग्राम बनाया गया है, पर दोस्तों वो प्रोग्राम भी आने वाले समय में पाकिस्तान का सरदर्द बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मिराज एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए चाइना के जंग फाइटरों का इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान 186 जंग फाइटरों को खरीद सकता है, जो शायद चाइना के मदद से मॉडिफाई भी किया जाए ताकि ये राद मिसाइलों को कैरी कर सके। पर फिलहाल अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान द्वारा या चाइना द्वारा अब तक मॉडिफाई करना संभव नहीं हो पाया और इसलिए फिलहाल जंग फाइटर राद मिसाइलों को कैरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा खबर भी आया था कि पाकिस्तान के द्वारा चोरी छुपे अमेरिका के बिना परमिशन का F-16 एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि ये परमाणु हथियारों को कैरी कर सके। पर अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया ये आखिरी गलती हो सकता है। दोस्तों, एयरफोर्स को अगर निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा जमीन से दागे जाने वाले कुछ बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को कैरी कर सकता है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल है ये परमाणु हथियारों को कैरी कर सकता है और रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इसका रेंज 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तानी मीडिया में उछल कूद करते हुए इन मिसाइलों को लेकर कहा जाता है कि ये भारत के अंडमान निकोबार तक पहुंच सकता है और भारत के हर एक क्षेत्र को निशाना बना सकता है। जबकि वही पाकिस्तानी मीडिया ये भी क्लेम करता है कि अगर इन मिसाइलों को बलूचिस्तान में तैनात किया जाता है तो ये मिसाइल इजराइल तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा हैरान करने वाला बात यह है कि पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर ट्राइड का भी मालिक कहता है, पर यह हैरानी का बात इसीलिए है कि न्यूक्लियर ट्राइड होने के लिए उस देश के पास परमाणु शक्ति संपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होना आवश्यक है और ना ही पाकिस्तान के पास अब तक कोई ऐसे परमाणु पनडुब्बी है और ना ही पाकिस्तान के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान इस क्लेम को करने के लिए अपने बाबर 3 मिसाइलों का सहारा लेता है, जो कि 450 किलोमीटर रेंज वाले एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, ये रेंज में भी इतना कम है कि इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ना ही कोस्टल रीजन से किसी भी देश के अंदरूनी हिस्से तक हमला कर सकता है और अगर ऐसा करना चाहेगा तो सबमरीन को उस देश के कोस्ट के काफी नजदीक पहुंचना होगा, जो उस सबमरीन के अंत के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। इवन दोस्तों, आपको सुन के ये भी हैरानी होगा कि पाकिस्तान बिना न्यूक्लियर सबमरीन के कैसे न्यूक्लियर ट्राइड का दावा करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान का दावा असल में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेके है और वो भी जो सबमरीन अब तक पाकिस्तान के
पास नहीं पहुंचा। आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना से 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदा जा रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि ये सबमरीन बाबर 3 मिसाइलों को दाग सकेगा। मतलब एक तो पाकिस्तान के पास ना न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और ना ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल के सहारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ट्रायड हासिल करने का दावा करता है, लेकिन वो सबमरीन भी फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। इवन दोस्तों, अगर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को न्यूक्लियर ट्रायड के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो पाकिस्तान इसे लंबे समय तक छुपाएगा कैसे? न्यूक्लियर ट्रायड असल में दुश्मन के सामने परमाणु हथियारों को समुद्र के अंदर कई महीनों तक छुपाने का एक ऐसा तरीका होता है जो दुश्मन को उस देश के ऊपर हमला करने से रोकता है, क्योंकि अगर वो देश के ऊपर दुश्मन हमला करता है तो दुश्मन को पता नहीं होगा कि समुद्र के अंदर से कहां से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया। पर ना पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और ना ही लंबे समय तक पानी के नीचे छुपने लायक सबमरीन है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो ट्रायड का दावा है वो भी एक खोखला दावा है, जैसा कि पाकिस्तान लगभग हर एक सेक्टर में करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।